घर के अंदर आते ही जो पवित्र रिश्ता शुरू हुआ था पवित्रा और राहुल का, इस रिश्ते को डेफिनेटली नजर लग गई है। क्यों, ये मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति नाहक और आप देख रहे हैं शुद्ध मनोरंजन। बता दूं आपको कि बिग बॉस में कल के दिन हमें ये देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से पवित्रा और राहुल की ये जो सो कॉल्ड दोस्ती थी, जो धीरे धीरे फ्लर्टिंग में बदल रही थी, फिर धीरे धीरे एक अटैचमेंट, एक लाइकिंग की तरफ बढ़ रही थी, ये दोस्ती अब लड़ाई की तरफ बढ़ चुकी है और जबरदस्त लड़ाई हुई है। इतनी लड़ाई कि दोनों एक दूसरे को मॉक कर रहे हैं, यानी कि चिढ़ा रहे हैं, इतरा रहे हैं दोनों। कैसे? पवित्रा पूनिया घर से बाहर आती हैं, घर से बाहर यानी कि हॉल से बाहर निकल कर आती हैं। राहुल बाहर बैठे हुए होते हैं। वहां पर वो आकर कुछ तो कहती हैं रिगार्डिंग बाथरूम कि भाई बाथरूम में टिश्यू पेपर पड़े हुए हैं और इस तरह की सारी चीजें। अब बाथरूम की ड्यूटी है राहुल की, इसीलिए शायद राहुल को जो है वो एक गुस्सा आ जाता है इंस्टेंटली और वो कहते हैं कि आपने भी कल खाना कैसा बनाया था, लेकिन उसके बावजूद मैंने कुछ कहा। अब देखिए, ये तो निहायती स्टूपिड तरह का रीजन है। अगर आपको खाना नहीं पसंद तो मत खाओ ना भाई, सीधी सी बात है। कोई भी व्यक्ति यही बोलेगा। यही सेम चीज पवित्रा ने भी बोली राहुल को। और उसके बाद जिस लेवल की इन दोनों की लड़ाई हुई है भाई, प्रोमोज देखकर तो यही लग रहा है कि लड़ाई बहुत जबरदस्त हुई है और दोनों एक दूसरे पर बहुत चिल्लाए हैं। तो अब फैंस ये सवाल कर रहे हैं कि ये जो इनका लव एंगल शुरू होना था, बिग बॉस ने तो इन्हें लड़ाई ही दिया, अब इनकी लड़ाइयां शुरू हो गई हैं। लव एंगल बनने से पहले ही टूट चुका है। अब यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि राहुल वैद्य जो कि डे 1 से थोड़ा एक सटल जोन में थे, थोड़ा एक शांति वाले जोन में थे, ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे और वो ही वाले जोन में थे। बंदा बस सेफ खेलने की कोशिश कर रहा था। अब 2 दिन में ये बात, अगर आपको याद होगी, ये बात अभिनव और निशांत भी आपस में कर रहे थे कि राहुल जो है अब खुलकर बाहर आ रहा है, अब वो बात कर रहा है, अब वो अपनी असलियत दिखा रहा है। देखिए, गुस्सा हर इंसान को आता है और वो दिखाना जरूरी भी है, तभी आप रियल लगते हैं। और यही चीज इस वक्त राहुल कर रहे हैं। और राहुल लेकिन इस तरीके से गुस्सा दिखाएंगे, ये तो भाई किसी ने सोचा भी नहीं था और ऐसा कोई चाहता भी नहीं था। पवित्रा और राहुल के बीच ये जो अब लड़ाई हुई है, ये कहाँ तक आगे बढ़ती है और पवित्रा कितना सुनाती है राहुल को, क्योंकि पवित्रा ने ये तक कह दिया राहुल को कि तुम जैसे लोग जो खाने की कदर नहीं करते वो भूखे मरे, उन्हें भूखे मरना चाहिए। देखिए, पवित्रा पूनिया जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर लग रही हैं, क्योंकि वो कैसी हैं कि अगर गुस्सा आ गया तो कुछ भी बोल जाएंगी। जैसे उन्होंने निक्की के लिए भी कहा कि चप्पल से फिर ऐसे लोगों के लिए चप्पल ही निकलती है, सीधा लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और फिर राहुल के साथ बात करते वक्त, लड़ाई करते वक्त वो स्मोकिंग रूम में गई पवित्रा और वहाँ से वो चिल्ला कर राहुल को कह रही हैं। और राहुल भी बहुत ही एक अलग तरीका देखने को मिल रहा है राहुल का। 3rd डे से ही वो इतना ज़्यादा अग्रेशन दिखा रहे हैं, 3rd डे से ही इतना ज़्यादा एक फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पहले जो कंटेस्टेंट्स आते थे वो फिर भी बाहर एंजॉय करके फिर घर के अंदर आते थे। अब ये कंटेस्टेंट्स ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि 7 महीने के लॉकडाउन के बाद ये घर के अंदर गए हैं एक फ्रस्ट्रेशन लाइफ जीने, बिग बॉस की लाइफ जीने, और वो भी वापस से एक लॉकडाउन ही है। तो हो सकता है ये लोग जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, ये लोग ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड है और ये अपनी फ्रस्ट्रेशन, बची कुछ ही फ्रस्ट्रेशन निकालने बिग बॉस के घर आए हैं, क्योंकि सभी लोग 3-4 दिन से ही इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हैं। मतलब स्टार्टिंग में तो होता है ना कि इंसान थोड़ा रिलैक्स्ड रहता है और नॉर्मल डिस्कशंस होते हैं जैसे बाकी सबके हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो सब पहले दिन से इतने फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हैं कि अब क्या ही कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब देखना ही, अब जाके ट्विस्ट आया है, क्योंकि अब राहुल चिढ़ा रहे हैं सामने से पवित्रा को। देखो, लड़की होने के नाते एक चीज मैं कह सकती हूँ, जब सामने से कोई चिढ़ा के बात करता है ना तो गुस्सा तो बड़ा आता है। तो ये चीज अब पवित्रा को भी आ गई है और एक बार अगर शायद पवित्रा की नजरों में अगर राहुल आ गए तो फिर ये रिश्ता कितना पवित्र बचता है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे, आप मुझे बताइए अभी कमेंट सेक्शन में।